मित्रों, कई लोग विवाह के संबंध में प्रश्न रखते हैं, जैसे उनकी विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, काफ़ी प्रयास के बाद भी वैवाहिक योग नहीं बनता है और स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के संबंध में ये परेशानियां होती हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, जैसे आप कोई उपाय अगर इसके लिए करना चाहते हैं, तो उपाय इसके लिए सबसे प्रमुख होते हैं और उस उपाय के द्वारा आप निश्चित रूप से विवाह का योग आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पहले भी इस संबंध में हमने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानकारी और उपाय भी बताए हैं और इसका लाभ उन्हें 100% प्राप्त हुआ है। और ऐसे उपाय होते हैं जिसके प्रयोग करने से आपका वैवाहिक योग जो होता है 6 से 9 माह के मध्य में बन जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस व्यक्ति के लिए ये समस्या हो रही है, जैसे कुछ लोगों के साथ ये होता है कि कुछ लोगों का तो ये होता है कि विवाह होता है, यानी वैवाहिक बातें चलती हैं, काफ़ी हद तक बात सेट हो जाती है, लेकिन अचानक कोई कारण बन जाता है और वो विवाह उनका टूट जाता है। और ये प्रक्रिया उनके साथ कई बार होती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि स्त्री या पुरुष के कुंडली लग्न के हिसाब से वैवाहिक योग की जो समस्या होती है, तो जैसे कुंडली का 7वां भाव, चतुर्थ और लग्न भाव वैवाहिक योग के सबसे बड़े केंद्र होते हैं। और इन्हीं में अगर अनुचित ग्रह हैं या क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है या स्वयं क्रूर ग्रह इसमें भाव दृष्टि डालते हैं, तब उस जातक के जीवन में वैवाहिक योग की परेशानियां बनती हैं, यानी उसका विवाह नहीं होता है। मांगलिक दोष होने पर भी वैवाहिक योग जल्दी नहीं बनते हैं और मांगलिक दोष होने पर 27, 29, 32 या 34वें वर्ष में वैवाहिक योग उस जातक का बनता है। इसके लिए भी उपाय होते हैं, लेकिन मांगलिक दोष का होना ये देखना जाता है कि मांगलिक दोष किस प्रकार का दोष है, साधारण है या उच्च दोष है, तो उसके हिसाब से उपाय किए जाते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसे उपाय अगर किसी को बिना जानकारी के बता दिए जाएं, तो वो उपाय उसके लिए विपरीत कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए बिना कुंडली की योग समीक्षा के हिसाब से कोई उपाय किसी को भी बताना उचित नहीं होता है। कुंडली के लग्न में यानी प्रथम भाव में शनि की दृष्टि या फिर राहु की दृष्टि पड़ती है या स्वयं राहु या शनि की स्थिति होती है, तब उस जातक का विवाह नहीं होगा। कुंडली के लग्न में राहु और 7वें भाव में केतु का स्थान होगा, तब भी वैवाहिक योग में परेशानी होगी। विवाह काफ़ी समय के बाद होता है। कुंडली के 7वें भाव में शनि और राहु की युक्ति होगी, तब भी विवाह नहीं होगा। काफ़ी समय बीत जाते हैं और बार बार आपकी वैवाहिक शादियां टूट जाती हैं, यानी रिश्ता बनेगा लेकिन टूट जाएगा, ये समस्या होगी। कुंडली के 10वें भाव में राहु और 7वें भाव में केतु और शनि एक साथ बैठे हों, तब भी आपका वैवाहिक योग नहीं बनता है और ये समस्या आपके साथ होगी। आधी अधूरी बात होती है और रिश्ता टूट जाता है। तो ये सबसे बड़ा विषय होता है। देखिए, सूर्य और गुरु वैवाहिक योग बनाते हैं, शुक्र और चंद्र की योग दशा होती है तो सुंदर वर की प्राप्ति होती है, यानी आपको सुंदर वर मिलेगा, सुंदर कन्या मिलेगी, इसका योग बनता है। अगर 7वें भाव में शुक्र और चंद्र की दशा सबसे उत्तम बन रही है, तो आपका विवाह सबसे अच्छे घर और सुंदर परिवार में होगा। ये एक 100% तत्व आपको बता रहे हैं कुंडली के अनुसार, क्योंकि हमने अपने एक तजुर्बे के हिसाब से जो बातें हमने देखी है वो आपको बताते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि उस व्यक्ति के लग्न योग यानी कुंडली की व्याख्या देखी जाती है और जैसे स्त्री है तो उसका बायां हाथ देखना अनिवार्य होता है, पुरुष है तो उसका दाहिना हाथ देखना अनिवार्य होता है और इसके हिसाब से ही उसके लिए सटीक जानकारी देखी जाती है। क्योंकि जन्म तिथि आपकी, जैसे नाम, जन्म का समय, जन्म स्थान, जन्म की तारीख और आपकी हथेली की फ़ोटो, ये 2 चीज़ें अगर आपकी ठीक ढंग से देखी जाए तो एक सटीक जानकारी और उसके संबंध के उपाय आपको बताए जा सकते हैं। क्योंकि उसी को करने के साथ आपके लिए वैवाहिक संबंध की जो भी परेशानियां होती हैं वो 100% दूर हो जाती हैं। और इनको यही हम बताना चाहेंगे कि जो लोग इस विषय से मतलब ज़्यादा चिंतित हैं, तो उनको चाहिए कि इसकी दशा स्थिति के सुधार के लिए और वैवाहिक योग को प्राप्त करने के लिए आप किसी भी ज्योतिष आचार्य से इसका विश्लेषण करवा के उस संबंध की समस्या का समाधान कर सकते हैं।